Hi everyone, we have Dr. Manisha Mandal with us. And this time, like in recent FMG exam, she has scored 194 and this was her first attempt. So Dr. Manisha, heartiest congratulations to you, dear. How are you? Thank you, sir. I'm good, sir. What about you? Yes. I'm great. Okay, so 194 in first attempt. How are you feeling? So obviously more confident Nice. than earlier. Okay, nice. Okay, let's start with your basic introduction, please. So my name is Dr. Manisha Mandal. I am from Jharkhand and I have completed my MBBS from International Higher School of Medicine, Bishkek, Kyrgyzstan. And it was my first attempt, as you said. And also I have scored 194 in December 2021. Nice. Okay, so now you tell me, so how was your medical journey? So it was like I always thought of balancing thing, like I don't have to just study and I don't just have to enjoy my time. And from beginning, from first year, I have decided that I have to clear my MCI in first attempt. Whether I have to work hard or I just have to pay more attention in study, because there is one setback, like I have not clear. ऐसा था कि मुझे निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और टाइम वेस्ट नहीं करना. तो मैं हमेशा से ऐसा था कि क्लास में भी ऐसा था कि मोर अटेंटिव, ऑलवेज फर्स्ट बेंच, की नहीं मुझे पढ़ना है. पहले ऐसा होता था कि 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए भी रो देती थी, बट फिर लास्ट में ऐसा था कि इट्स ओके, मैं कर लूंगी, सब इम्पोर्टेंट है लाइफ में. एंड तो मैंने पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो और सारे सब्जेक्ट्स मैंने कंप्लीट किए थे लगभग. कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो मैंने छोड़ा था, और हर सब्जेक्ट मैंने लगभग पढ़ा था, 2 से 3 बार पढ़ा था. खलील सर आए हैं, आजम सर आए हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस और जो भी क्लासेस हमें कॉलेज में मिलती थी, मैंने उनसे ही किया है. मैं प्रॉपर नोट्स बना के रखा था मैंने फर्स्ट ईयर से ही, और मैं प्रिफर करती थी कि मैं लिख के ज्यादातर नोट्स बनाऊं. तो आपको मतलब फर्स्ट ईयर से था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीआई निकालना है ना, सबको है ना, आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ, राइट? यस सर. अभी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 194 स्कोर किया, राइट? तो ये बताओ, आपके साथ में कुछ आपके बैचमेट्स भी होंगे या फिर कुछ जूनियर्स भी होंगे या कुछ सीनियर जिन्होंने एग्जाम लिखा होगा, शायद के वो लोग, शायद के सब लोग पास नहीं हो पाए होंगे, राइट ना? यस सर. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मिस्टेक्स जो होता है वो लोग करते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन दे डू मिस्टेक? यस सर. आपको क्या लगता है सर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा रहता है कि लोग स्कोरिंग पे के पीछे भाग जाते हैं कि ये स्कोर इतना में मेरे को 150 कंप्लीट करना है तो मैं इतना पढ़ूंगा. सेकेंड थिंग, उनकी बेसिक्स के पे वो काम नहीं करते. दे आर जस्ट लाइक रटने पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चंस जहां से आ रहे वो रट ले, तो वो बेसिक्स पे काम नहीं करते. सर मैं अपना बताऊं तो मैंने लास्ट के मंथ्स में, लास्ट के 2-3 मंथ्स मुझे ऐसा था कि उतना पढ़ने का वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि आई वाज लाइक कितनी बार पढ़ूं और कितनी बार पढ़ूं. बट लास्ट मोमेंट में जब हम एग्जाम पे होते हैं तो हमें वो चीजें नहीं रहती, हमें सिर्फ अपना बेसिक्स जो हमने बिल्ड किया है वही हमें काम देती है. मतलब वही हमारे, मतलब हमें कोरिलेट करना पड़ता है एग्जाम में. मतलब हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं आते कि व्हाट इज रिटन हियर इन द टेक्स्ट बुक एंड दैट इज ओनली इन द स्क्रीन. वहां पे हमें अपना सिर्फ एक कॉमन सेंस रहता है ना. हमें हो सकता है किसी को मैंने भी देखा है लोगों के इंटरव्यू में कि लोगों के अपने नोट्स याद रहते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे अपने नोट्स याद थे. मुझे बस ऐसा था कि हाँ ये चीजें होती है, सबकॉन्शियस माइंड में मेरी थी. तो लोग, मतलब जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, वो ये करते हैं कि अपने नोट्स को रटने पे ध्यान देते और उनके कंटेंट को नहीं समझते. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रेडियोलॉजी, आई थिंक ये चीजें बेसिक्स होती है, उनको हर चीज में हेल्प करती है. बट ये चीज लोग उसको वीक छोड़ देते कि
ठीक है ना, मेडिसिन करना चाहिए, सर्जरी करना चाहिए, बट मेडिसिन सर्जरी से पहले आपको वो पता रहना चाहिए कि मेडिसिन सर्जरी को पढ़ने के लिए हमें फार्मा और फिजियो पहले अच्छे आने चाहिए, एनाटॉमी अच्छा आना चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि बहुत वास्ट है, एनाटॉमी नहीं करेंगे, बट अगर आप एनाटॉमी करते हो तो सर्जरी विल बी इजी फॉर यू। तो और अगर आप रेडियो कर लेते हैं तो रेडियोलॉजी मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से पढ़ा तो वो मेरे को हर चीज में हेल्प करती थी। मैंने पहले रेडियोलॉजी पढ़ ली थी तो मुझे हर चीज में वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि और एनाटॉमी पढ़ी थी तो मैंने सर्जरी बस ऐसा था कि सुन ले रही थी तो मुझे याद हो जा रहा था। मैंने अपना शेड्यूल ऐसा बनाया था सर कि मैं 3 दिन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी। मतलब मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैं 3 दिन सिर्फ एनाटॉमी पढ़ूंगी, 3 दिन सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पढ़ूंगी। मैं ऐसा करती थी कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं, क्योंकि एक होता है कि हमें बस एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कि ये चीजें मैं भूली नहीं हूँ, भले आप उसको मत पढ़े। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अगर हम 1 महीने तक किसी नोट्स को सिर्फ बंद करके रख देते हैं तो वो ऐसा लगता है कि इट्स गॉन, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करता है। तो मैं सबको ये एक चीज वो मतलब मेरे से ले सकते हैं कि आप हमेशा अपने टाइम टेबल को एक 1 वीक में डिवाइड करें कि आप हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट हाफ एन आवर ही दो, लेकिन स्मॉल सब्जेक्ट्स को अगर देना है तो, लेकिन आप उसको टच करो, उसको उठाओ, उस नोट्स को पढ़ो। लाइक ये थोड़ा ट्रिक होता है खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए कि हाँ मुझे तो सब आता है, मैं नहीं भी पढ़ा हूँ तो मैं वो सॉल्व करूंगा, और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बेसिकली देखो अभी के टाइम भी तो क्वेश्चंस भी ऐसे आ रहे हैं ना कि आप मतलब एग्जैक्टली कह नहीं सकते हो कि ये फिजियो क्वेश्चन है या पैथो या मेडिसिन है। यस सारे इंटीग्रेटेड है, राइट ना, सारे इंटीग्रेटेड है। तो जैसे आपने बताया ना कि जैसे 3 दिन में जैसे आपने बिल्कुल जैसे आपने ऐसा रिजल्ट नहीं बनाया, जैसे आपका स्केड्यूल ऐसा नहीं था कि एक बार मुझे सिर्फ एनाटॉमी 4 दिन पढ़ना है या सिर्फ फिजियो ही 4 दिन पढ़ना है। तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि ठीक है भाई, बेसिक जो है सबका कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे एक मैसेज आपका ये भी था कि यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट, राइट, है ना, कि आप इस पे ध्यान दीजिए कि भाई आपका जो बेस हो वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो जैसे वही चीज आपने बताया ना कि सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ो, तो मेरा सजेशन ये होगा इसमें कि अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हो तो वो टाइम पे आप एक बार जैसे मान लो रेस्पिरेटरी मेडिसिन पढ़ रहे हो, तो वो टाइम पे एनाटॉमी ऑफ लंग्स पूरा ये देख लो पूरा एक बार, फिजियोलॉजी भी रिवाइज कर लिए, साथ में पैथो भी कर लो, साथ में फार्मा भी कर लो, साथ में जब आप मेडिसिन का तब तो आपको पूरा एक जैसे हाउ टू इंटीग्रेट योर सब्जेक्ट्स ये आपको बहुत अच्छे समझ में आता है, राइट ना, है ना। जब आप सर्जरी कर रहे हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हो अगर सर्जरी में, उसमें आपने उसका एनाटॉमी कर लिया, फिजियोलॉजी कर लिया, साथ में पैथ भी कर लिया, राइट। उसके बाद जब आप सर्जरी इंटीग्रेट करके पढ़ते हो तो बहुत स्मार्टली, है ना, बहुत स्मार्टली आपका सब कुछ कवर हो जाता है एक साथ, राइट। यस, और एक इमेज भी बन जाता है। एग्जैक्टली। तो फिर आप ये भी समझते हो कि एक दूसरे सब्जेक्ट को मुझे इंटीग्रेट कैसे करना है, राइट ना। ओके चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल समरी जो आपका ये है कि हमें पूरे 19 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, है ना। जो बेसिक सब्जेक्ट्स है तो बेसिक सब्जेक्ट्स को हमें मिस नहीं करना चाहिए। और अभी के टाइम पे जैसे वो सिचुएशन आप समझो कि वो टाइम अब नहीं है कि आपने सिर्फ 10 सब्जेक्ट कर लिया या 12 सब्जेक्ट कर लिया तो आप पास हो जाओगे, नहीं, आपको 19 करना पड़ेगा, राइट ना। जब अगर आपका बेसिक अनाट फिजियो बायोकेम अगर आपका पूरा क्लियर नहीं होगा तो आपका मेडिसिन सर्जरी अच्छा नहीं होगा, राइट। स्पेशली अपने रेडियोलॉजी का क्या, रेडियो में अभी के टाइम पे मोर देन 20 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, राइट, मोर देन 20 है। तो रेडियो तो आपका हर जगह पे, ऑर्थो जाओ, एनाटॉमी जाओ, है ना, एनाटॉमी है, ऑब्स्टाइनी है, फिर सर्जरी पूरा रेडियो ही भरा हुआ है ना। कुछ भी आप न्यूमोपेरिटोनियम करोगे भाई, विदाउट एक्सरे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई डायग्नोसिस आपका नहीं आना है, राइट ना। तो सारे क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट्स का है लेकिन रेडियोलॉजी पहले तो इमेज है, तो यस यस यस, है ना। तो बाकी यस यस, तो बिल्कुल कुल मिलाकर के जो है कि सब्जेक्ट्स को बहुत इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहिए हमें, राइट। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये तो बहुत अच्छा आपका स्ट्रेटजी था, है ना। और दूसरा बेस्ट पार्ट आपका ये था कि यू स्टार्टेड फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर। यस, आई गेस
और उससे भी ज्यादा अच्छा ये था कि यू हैड फीलिंग, है ना, कि पीएमटी में यहाँ पे नहीं हुआ तो वहां पे जाकर के मुझे फर्स्ट टाइम में प्रूव करना है ना। Yes, फिर sir. मेरा दूसरा ये था कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए किया तो मुझे अपने फैमिली को पे बैक करना, जल्द से Yes, जल्द मुझे sir. सेल्फ रिलायंट बनना है, राइट। Yes, sir. वेरी गुड। ये सारी चीजें जितना मुझसे आपने बात किया है अभी ना, ये सारी चीजें बाकी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाली है, समझ रहे हो। Thank you, ये sir. दूसरे लोगों के लिए मैसेजेस है, अच्छे मैसेजेस है मैं कहूंगा, Yes, sir. है ना। चलो और बताओ, और क्या आपको लगता है कुछ और स्पेशल एडवाइस व्हिच यू वांट टू गिव टू द पीपल हु आर गोइंग टू राइट एग्जाम इन जून। सर, मैं ऐसा शॉर्टकट तो नहीं बता सकती कि हाँ भाई इतना पढ़ लो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है कोई शॉर्टकट मेरे पास। बट हाँ, अगर कोई अभी कोई जूनियर है या फिर कोई स्टार्टिंग से देख रहा है तो मैं उसको बस बोलूंगी, प्लीज मेक श्योर यू बैलेंस योर थिंग्स। डोंट बी स्ट्रेस्ड कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है, जो मैंने स्टार्टिंग में मेरे था कि मुझे बहुत पढ़ना है बहुत पढ़ना है, उस टाइम पे मुझे लेकिन ऐसा होता है कि तुम आपको सब चीज करना चाहिए, बट साथ में मेरा जो मोटिव था मैंने उसको याद किया है, मैंने बैलेंस किया चीजों को कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा करके रोज करोगे तो शायद लास्ट में आपको उतना बर्डन नहीं आएगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन देम, इट्स नथिंग सो कॉल्ड लक, it's all depend on us, it's our confidence and our work which will make you pass. So be confident and believe yourself, and whoever fail, and I think they are not failure, they are just have another chance, and they are learners, they are learning things to be a good doctor. And they should not feel like we are failure, they should feel like we have got another chance that I can learn better and I can be a better doctor in the future. I hope your wisdom is going to help so many people. Thank you sir, I wish to. Okay, चलो ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही like our conversation what we had today, like this is going to help so many people, and I wish you all the best. Okay, so wherever you are, wherever you will be, keep shining. Okay, so I wish you all the best, and thank you so much. Take care. Thank you sir. Thank you. It's pleasure meeting you sir. Thank you, that's my pleasure indeed. Okay. Thank you sir.